सोचिए, आपके पास हर चीज है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, म्यूजिक, सोशल मीडिया, सब कुछ। फिर भी आप थके हुए हैं, बोर हो चुके हैं और किसी चीज में मन नहीं लगता। क्यों? हर दिन हम एक अदृश्य नशे में जी रहे हैं। उस नशे का नाम है डोपामिन। ये वही चीज है जो हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करती है, वही जो हमें असली काम से हटाकर तुरंत खुशी देने वाली चीजों की तरफ खींचती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इस डोपामिन की लत से बाहर निकल जाएं, तो क्या आप ज्यादा फोकस्ड नहीं होंगे, ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित? यह किताब डोपामाइन डिटॉक्स आपको यही सिखाती है, कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को दोबारा कंट्रोल में लेकर हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, जहां आपको मिलेगा शांति, स्पष्टता और खुद से जुड़ने का रास्ता। थिबोत मोरिस एक फ्रेंच लेखक हैं, जिन्हें मानसिक विकास, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता जैसे विषयों पर लिखने का गहरा अनुभव है। उन्होंने अब तक 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनका हर एक शब्द, हर एक विचार एक ही लक्ष्य को दर्शाता है, लोगों को खुद की मानसिक गुलामी से आजादी दिलाना। लेकिन यह बात सिर्फ किताबों की नहीं है। थिबो का यह मिशन उनकी खुद की जिंदगी से निकला है। एक समय था जब थिबो भी बुरी आदतों से जूझ रहे थे। हर बार काम पर बैठते, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान भटक जाता। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब धीरे धीरे उनकी मानसिक ऊर्जा को खा रहे थे। वो थक चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किस चीज से थक रहे हैं। उनकी बॉडी नहीं, दिमाग थक गया था ओवरडोज ऑफ डोपामिन से। एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये वही जीवन है जो मैं जीना चाहता था? इस सवाल ने उनके भीतर की खोज को जन्म दिया। उन्होंने न्यूरोसाइंस पढ़ी, हैबिट्स की किताबें पढ़ी और सबसे जरूरी खुद पर प्रयोग किया। उन्हें एक बड़ा सच समझ में आया, जितनी देर हम अपने दिमाग को तेज और आसान सुखों में उलझाए रखते हैं, उतनी ही मुश्किल होती है गहरी खुशी, फोकस और सुकून पाना। यहीं से जन्म हुआ इस किताब का डोपामाइन डिटॉक्स। ये लेखक की खुद की यात्रा है, एक बंद दिमाग से खुले जीवन की ओर। डोपामिन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी जिंदगी में डोपामिन की अति से मुक्त हो जाएं और फिर से उस सुकून, फोकस और गहरी खुशियों को पा सकें जिन्हें हम खो चुके हैं। आजकल हर चीज तुरंत खुशी देने वाली है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, शॉपिंग, फास्ट फूड, यह सब हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ा देता है और हम हर पल नए उत्तेजना की तलाश में रहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया हमें असली शांति और संतुष्टि से दूर करती जाती है और इससे हम लंबे समय में थक जाते हैं, मानसिक रूप से खो जाते हैं और अपनी असली क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं पहचान पाते। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। आप जब इन तत्काल सुखों से दूरी बनाते हैं, तो आप खुद को फिर से रीसेट कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगा सकते हैं जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। किताब हमें सिखाती है कि डोपामिन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि हम अपने जीवन में सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और फिर से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डोपामिन के नशे से निकलकर हम उस सच्ची खुशी और शांति को खोज सकें जो हमें अंदर से महसूस हो। अब शुरुआत करते हैं लेसन 1, डोपामिन का धोखा, वो जाल जो नजर नहीं आता। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करते, तो यही दिमाग तुम्हें हर रोज धीरे धीरे खोखला करता जाएगा। अब सवाल है, डोपामाइन क्या है? थिबो मोरिस यही कहते हैं, डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कोई तारीफ, स्वादिष्ट खाना, वीडियो, मैसेज या कोई इनाम, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इससे हमें एक छोटी सी फील गुड फीलिंग मिलती है। अब जरा सोचो, आपने एक नोटिफिकेशन देखा, डोपामिन रिलीज हुआ। एक फन वीडियो देखा, डोपामिन। एक मिठाई खाई, डोपामिन। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, डोपामिन। रील्स के अगले वीडियो में क्लिक किया और फिर और। धीरे धीरे आपका दिमाग इस इजी रिवॉर्ड के पीछे पागल हो जाता है। थिबो कहते हैं, डोपामिन का खेल सीधा है। जितना ज्यादा आपको इसकी आदत लगेगी, उतना कम आपका दिमाग हार्ड काम करने में दिलचस्पी लेगा। जब आप किसी किताब को 10 मिनट तक नहीं पढ़ पाते, ध्यान लगाने बैठो तो बेचैनी होती है, बिना फोन के रहना टॉर्चर लगता है, तो ये आपके आलसीपन की निशानी नहीं है, ये डोपामिन ओवरडोज का नतीजा है। थिबो इसे माइंड हाईजैकिंग कहते हैं। आपका दिमाग अब आपको कंट्रोल नहीं करता,
बल्कि डोपामीन कंट्रोल करता है आपके दिमाग को। तुम्हें लगता है तुम फोन चला रहे हो, लेकिन हकीकत यह है फोन तुम्हें चला रहा है। अगर आपने आज अपने डोपामीन को नहीं रोका तो कल आपकी इच्छा शक्ति, ध्यान और आत्मनियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। तो कैसे करना डोपामीन